स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे थे कि जब वित्व मुनि अपनी समाधि से उठे तो कुछ दिन के बाद फिर वो समाधि के निमित्त विंध्याचल पर्वत के कंदरा में जा बैठे, और जो उनका पहले का अभ्यास था उसी में ही वो अपनी परमात्म दृष्टि उन्होंने की। फिर अपने चित्त और इंद्रियों को वो कहने लगे कि पहले तो तुमने मेरे को इस आत्मा के अंदर हमेशा मेरे को असत्य ही दिखाया है, इसका संग हमेशा ही अनात्मा के साथ कराया है, जिसके कारण मैं बहुत भटका और इस नश्वर संसार को सच्चा माना था, क्योंकि विचार नहीं किया था। जब विचार किया तो ये भरम सारा मेरा निवृत्त हो गया। अब मैं ऐसा हुआ हूँ कि अपने स्वरूप की तरफ जगा हूँ। यथार्थ दृष्टि अब मेरी हुई है अपने स्वरूप में, और वही पद पाकर मैं अब तृप्त हुआ हूँ। तुम अब जाओ, मेरा तुमको नमस्कार है। हे भोग, तुम्हारी लालसा से मुझको परम पद का विस्मरण हो गया था। जैसे माता सुख के निमित्त पुत्र की लालसा करती है, तैसी मैं सुख जानकर तुम्हारी लालसा करता था। किसकी? विषयों की। अब तुम जाओ, तुमको मेरा नमस्कार है। अब मैं निर्वाण पद को प्राप्त होता हूँ। हे दुख, तुमको भी नमस्कार है। तेरे उपदेश से मैं आत्म पद को प्राप्त हुआ हूँ, क्योंकि मैं सदा भोग और सुख चाहता था, और जब सुख प्राप्त होता था तब तुझको भी साथ ले आता था। सुख से तेरी उत्पत्ति होती थी। सुख की लालसा से तो मैं अनेक जन्म पाता रहा, पर जब सुख आवे तब तुझको भी साथ ले आवे। तुझको देखकर मुझको आत्म पद की इच्छा उपजी, और तेरे प्रसाद से मैं परम शीतल पद को प्राप्त हुआ हूँ। हे दुख, तू तो दुख था, परंतु मुझको आत्म पद प्राप्त किया, इससे तेरा कल्याण हो। देखो, सुख के बाद दुख आना ही है, ये जोड़ी है सुख दुख की। अगर हम सुख को भोगते हैं तो दुख ने भी जरूर ही आना है। ये सिक्के के दो पहलू हैं। पहला पहलू जो से मर्जी साइड का आ जाए, सुख का या दुख का, दूसरी साइड फिर आनी ही आनी है। अब वित्व मुनि दुख को भी प्रणाम कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि अगर वो दुख ना आता तो ये अपने स्वरूप की तरफ जाते नहीं। इसलिए कह रहे हैं दुख को कि हे दुख, तू तो दुख था, परंतु मुझको आत्म पद प्राप्त किया, इससे तेरा कल्याण हो। तू अब जा। हे मित्र, संसार में जीना आसार है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। तूने मेरे साथ बड़ा उपकार किया कि अपना नाश किया और मुझको सुख प्राप्त किया, क्योंकि जब तू मुझको प्राप्त ना था तो मैं आत्म पद के निमित्त कब यत्न करता था। देखो, जब दुख आता है ना तो दुख हमें परमात्मा के साथ जोड़ जाता है।
तभी हमें जिज्ञासा उठती है कि हम अपने स्वरूप की पाएं। परमात्मा के साथ जोड़ेगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा। तो फिर अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण में ही गुरु के ज्ञान की जगह होती है। गुरु का ज्ञान टिक सकता है, गुरुदेव के महावाक्य ठहर सकते हैं। जब गुरुदेव के महावाक्य ठहरेंगे तभी अपना कल्याण होगा। तूने अपना नाश करना माना, परंतु मुझको सुख प्राप्त किया। देखो, दुख कोई भी नहीं चाहता, सारा उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म करके क्या लेना चाहते हैं? सुख। हे मित्र, तू बांधुओं की न्यायी चिरकाल पर्यंत मेरे साथ रहा और कदाचित मुझसे दूर ना हुआ। मैंने तेरा नाश नहीं किया, पर तूने अपना नाश आप ही किया है। तू मुझको जब प्राप्त हुआ था तब मुझको विवेक उत्पन्न हुआ, उस विवेक ने तेरा नाश किया है। इससे तुझको मेरा नमस्कार है। और हे माता तृष्णा, तुझको भी नमस्कार है। तू सदा मेरे साथ रही है और कदाचित त्याग नहीं किया। जैसे अपने बालक का त्याग माता नहीं करती, तैसे ही तूने मेरा त्याग नहीं किया। अब तू जा, हे कामदेव, तुझने आप ही विप्रिय होकर अपना नाश किया है। जब तू बहिर्मुख था तब जीता था, और जब अंतर्मुख हुआ तब तू मिट गया। तुझको नमस्कार है। हे सुकृतो, तुमको नमस्कार है। तुमने भी बड़ा उपकार किया कि नरकों से निकाल कर स्वर्गों में डाला, परंतु अंत में सबका वियोग होना है, इससे तुम भी जाओ। हे दुष्कृतो, तुम भी जाओ, विकर्म रूपी तुम्हारा क्षेत्र है और युवा अवस्था बीज है, उससे दुख फल होता है। तुम्हारे साथ भी संयोग हुआ था, इससे तुमको भी नमस्कार है। देखो, वो सबको नमस्कार कर रही हैं, क्योंकि सभी ने उनको जहाँ जहाँ से उनको दुख मिला उन विषयों को सबको वो नमस्कार कर रही हैं। पहले तो सुख लगा वहाँ से, पर सुख तो होता ही नहीं है विषयों में। उनका दूसरा पहलू भी आता है, दुख। पर हम चाहते हैं कि हमारा वो सुख शाश्वत बना रहे, पर हमें ये ध्यान में नहीं है कि वो सुख नहीं होता शाश्वत। शाश्वत आनंद होता है अपने स्वरूप का, जिसको परमानंद कहते हैं। उस परमानंद की मस्ती में ही अपने विषय वासनाओं का अंत होता है। अब वो उन सब विषयों को नमस्कार कर रही हैं, क्योंकि पहले तो चाशनी का लेप था उनके ऊपर। जब वो चाशनी का लेप खत्म हो गया तो अंदर से वो कड़वापन उनका निकला, तो जिससे दुख हुआ, और वही दुख इनको अपने स्वरूप की तरफ जोड़ गया। हे सुकृतो, तुमको नमस्कार है। तुमने भी बड़ा उपकार किया कि नरकों से निकाल कर स्वर्गों में डाला, परंतु अंत में सबका वियोग होना है। चाहे वो स्वर्ग हो चाहे नरक हो, सबके अपने अपने कर्म हैं। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके दो फल मिलते हैं उसको, पाप या पुण्य, और दोनों ही भोगने पड़ते हैं। अब इसलिए कहते हैं, परंतु अंत में सबका वियोग होना है, इससे तुम भी जाओ। सुख भी कभी रुकता नहीं है, वो भी चला जाता है। हे दुष्कृतो, तुम भी जाओ। दुख भी कभी रुकता नहीं है, वो भी भोग देकर चला जाता है। विकर्म रूपी तुम्हारा क्षेत्र है और युवा अवस्था बीज है, उससे दुख फल होता है। युवा अवस्था में देखो, जवानी की मदहोशी छाई होती है,
अब उस मदहोशी में हम किसी को अपने जैसा समझते ही नहीं है। तुम्हारे साथ भी संयोग हुआ था, इससे तुमको भी नमस्कार है, तुम भी जाओ। हे मोहो, तुमको भी नमस्कार है। तुझसे चिरकाल मैं बंधा था और नाना प्रकार के स्थानों को प्राप्त होता था और तू भय दिखाता था, इससे मैं भय पाता था, इससे तुझको नमस्कार है। अब तू जा। हे गिरिकंदरा, तुझको भी नमस्कार है। तुझ में मैंने चिरकाल तप किया है। हे बुद्धि, हे विवेक, तुमको भी नमस्कार है। तुमने मेरे साथ उपकार किया है कि संसार बंधन से मुक्त किया है। तुम भी जाओ। अब जहाँ बैठकर तप किया था उनको भी कह रही हैं। दंड और तुम्बा, तुमको भी नमस्कार है। अब तुम भी जाओ। बहुत काल तुम भी मेरे संबंधी रहे हो। हे देह, रक्त मांस का पिंजर होकर तू मेरे साथ बहुत काल रही है और तूने भी उपकार किया है। विवेक उपजाने का स्थान तू ही है। तभी तो कहते हैं इस शरीर का, ये हमारा साधन है, देह ये हमारी साधन है, तो इस साधन की सांभ करें। मैं कह के इसके साथ चिपके ना। क्योंकि अंतःकरण वाला जीव ही ज्ञान को ले सकता है। हे देह, रक्त मांस का पिंजर होकर तू मेरे साथ बहुत काल रही है और तूने उपकार किया है। विवेक उपजाने का तू ही स्थान है। तेरे संयोग से मैंने परम पद पाया है। तू भी अब जा, तुझको नमस्कार है। हे संसार के व्यवहारों, तुमको भी नमस्कार है। तुम्हारे में मैंने बहुत क्रिया की है। ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जिससे मैंने व्यवहार ना किया हो। संसार के सारे भोग भोग कर देख लिए हैं, पर कहीं से भी वो संतुष्टि, वो संतोष, वो तृप्ति प्राप्त नहीं हुई। ऐसा कर्म कोई नहीं जो मैंने ना किया होगा और ऐसा देश कोई नहीं जो देखा ना होगा। अब सबको नमस्कार है। हे इंद्रियों, प्राण और मन आदिक, तुमको नमस्कार है। तुम्हारा हमारा चिरकाल संयोग था, अब वियोग हुआ, क्योंकि जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है, ये पक्की बात है। इससे तुम्हारा हमारा भी वियोग होता है। नेत्रों की ज्योति सूर्यमंडल में जा लीन होगी, प्राणों की गंध पृथ्वी में लीन होगी और प्राण त्वचा पवन में, श्रवण आकाश में, मन चंद्रमा में और जीवा रस में लीन होगी। इसी प्रकार सब अपने अपने अंश में लीन होंगे। जैसे लकड़ियों के जले से अग्नि शांत हो जाती है, शरत काल में मेघ शांत हो जाता है, तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है और सूर्य के अस्त हुए प्रकाश शांत हो जाता है, तैसे ही मन आदिक शांत हो जावेंगे। हे राम जी, ऐसा विचार करते करते उसका मन सर्व कार्य से रहित हो ब्राह्मण के ध्यान में लगा और सर्व दृश्य से शांत हुआ। ओम ओम करते करते वो शांत हो गए और मोह रूपी मल को त्याग कर प्रणव के विचार में लगे।
इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे 82वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार उसने शब्द ब्रह्म प्रणव का उच्चार किया। किसने? वितु मुनि ने। जब वो पांचों तत्वों को लीन कर रहे थे, पांचों तत्वों में ही, और पंचम भूमिका जो चित्त की अवस्था थी उसको प्राप्त हुए। भीतर बाहर के स्थूल सूक्ष्म पदार्थों और त्रिलोकी के सब संकल्पों को त्याग कर वह अशोभ रूप स्थित हुआ। सबका त्याग कर दिया, तो तब उनके मन में कोई क्षोभ था ही नहीं। कोई विक्षेपता नहीं थी। जैसे चिंतामणि अपने प्रकाश में स्थित होती है, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने आप में स्थित होता है, जैसे मंदरांचल के निकलने से क्षीर समुद्र स्थित होता है और मथने से रहित मंदरांचल स्थित होता है, जैसे कुम्हार का चक्र फिरता फिरता ठहर जाता है, जैसे सूर्य के अस्त हुए जीवों का व्यवहार क्रिया ठहर जाती है, जैसे मेघ से रहित शरत काल का आकाश निर्मल होता है और प्रकाश तन से रहित होता है, तैसे ही फूरने से रहित उसका मन शांति को प्राप्त हुआ। प्रणव का ध्यान करके फिर उस वृत्ति के अंत को प्राप्त हुआ और फिर मंत्र को भी त्याग दिया। जैसे महापुरुष क्रोध को त्यागते हैं, तैसी वृत्ति को उन्होंने त्यागा। क्रोध भी तो वृत्ति में होता है। जब वृत्ति को ही त्याग दिया तो बचा ही क्या। फिर तेज का प्रकाश उदय हुआ, उसको भी निमेष में त्यागा। आगे न तेज है न तम है, उसमें अभाव वृत्ति रहती है, उसको भी निमेष में त्यागा। तब जैसे नूतन बालक की जन्म से पदार्थ ज्ञान से रहित अवस्था होती है, तैसी ही अवस्था प्राप्त हुई। तब जो सत्ता मात्र आत्म तत्व सुषुप्ति पद है उसका आश्रय किया और महाचल जो सुमेरु की न्याय स्थिर अवस्था है उसको प्राप्त हुए। फिर केवल अचेतन चिन्ह मात्र तुर्या निरानंद आनंद पद में, जिसमें स्वरूप से भिन्न और आनंद नहीं प्राप्त हुआ, वह असत्य और सत्य रूप है, सर्व क्रिया से अतीत है, इस कारण असत्य है, और अनुभव रूप है, इस कारण सत्य रूप है। ऐसे शब्द पद को वह प्राप्त हुआ जो परम शुद्ध पावन और सर्व भाव के भीतर प्राप्त है और सर्व भाव शब्द से रहित है, जिसको शून्यवादी शून्य, ब्रह्मवादी ब्रह्म, विज्ञानवादी विज्ञान, सांख्य मत वाले पुरुष ईश्वर, शैव शिव, वैष्णव विष्णु, शाक्त परम शक्ति, कालवादी काल, आत्मवादी आत्मा और माध्यमिक माध्यम इत्यादि को जो शास्त्र वाले कहते हैं सो एक पर ब्रह्म को ही कहते हैं, जो सर्वदा सर्वकाल सर्व प्रकार सर्व में सर्वरूप है।
ऐसा किनका मत है? जो वेदांत है। वेदांती पर ब्रह्म को मानते हैं और वो वही मानते हैं कि परमात्मा की कहीं टूट नहीं है, वो सर्व और है। ऐसे सर्व आत्मा को वह मुनीश्वर प्राप्त हुआ जिस आनंद समुद्र के बल से सबको आनंद होता है। ऐसे आत्म तत्व अनुभव रूप अपने आनंद को वह प्राप्त हुआ। पांचों तत्वों में लीन कर दिए और वही रूप हो गया जो अन्य और निरन्य, निरंजन, सर्वे असर्व, अजर अमर, सबके आदि, संकल्प, साकलंक, निष्कलंक हैं। ऐसे आकाश से निर्मल पद को वित्व मुनीश्वर प्राप्त हुए। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे वित्व निर्णय उपदेशम नाम 83वां सर्गा समाप्त। अब देखो, अब वो मुनि अपने स्वरूप में स्थित हो रहे हैं, पांचों तत्वों को लीन कर रही हैं, लीन करके अपने स्वरूप में आ जाएंगे। सबको पहले उन्होंने नमस्कार किया, पाप कर्मों को भी पुण्य कर्मों को भी, क्योंकि दोनों ही उनको साथ जोड़ने वाले बने। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।